हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या मतलब है? आप जब कोई जुमला बनाते हो तो आप किसी के बारे में बात करते हो। आप जिसके बारे में बात करते हो वो एक चीज़ भी हो सकती है, एक शख्स भी हो सकता है और एक जगह भी हो सकती है। इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हो, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब होता है और ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। एक वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। मिसाल के तौर पर बी एक वर्ब है, बी पेस फॉर्म है। बी की प्रेजेंट फॉर्म्स इज, एम और आर है। बी की पास्ट फॉर्म्स वॉज और वर है। बी की पास्ट पार्टिसिपल बेन है। बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग है। इसी तरह अगर हम वर्ब गो के सारे फॉर्म्स के बारे में बात करें, गो बेस फॉर्म है, गो और गोस प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, वेंट पास्ट है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है और गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंग्लिश के तमाम वर्ब्स के प्रेजेंट फॉर्म्स दो होते हैं, एक एस ई एस वाला फॉर्म और एक बगैर एस ई एस के। यानी गो का प्रेजेंट फॉर्म जो है वो गो भी है और गोस भी है। बी की तीन प्रेजेंट फॉर्म्स है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई जुमला प्रेजेंट टेंस में बनाना हो, सिंपल प्रेजेंट में बनाना हो, तो हम जो वर्ब की ई एस या एस वाली फॉर्म है या बगैर एस ई एस वाली फॉर्म है, इसमें से हम कौन सा लगाएंगे? जितनी भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउंस है, उनके बाद वर्ब्स की एस या ई एस के बगैर वाली फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के बाद भी जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी उसके साथ एस ई एस नहीं लगा होगा। मिसाल के तौर पर I go, we go, you go, they go। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है उसके साथ एस या एस लगा होता है। जैसे कि he goes, she goes, it goes, Ali goes। इसी तरह हैज़ और हैव की प्रेजेंट फॉर्म्स है। तो जिस सब्जेक्ट के बाद एस ई एस वाली फॉर्म आती है उसी सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाया जाता है। यानी ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़। और जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है उनके बाद हैव लगाया जाता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। यानी दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके बाद भी हैव लगाया जाता है। इसी तरह जो वर्ब की पास्ट फॉर्म है वो उसका अग्रीमेंट सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट, शी वेंट, ही वेंट, इट वेंट, अली वेंट। अब आप स्क्रीन पर देखिए, आई एम, शी इज, ही इज, इट इज। यानी आई के बाद बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो एम आती है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद इज आता है। ही इज, शी इज, इट इज, अली इज। वी, यू और दे के बाद या प्लूरल नाउन के बाद आर आता है। वी आर, यू आर, दे आर, द बॉयज आर। इसी तरह डू जो है उसकी प्रेजेंट फॉर्म्स दो है, डू और डज। तो जो हमने पहले बात की, जिन सब्जेक्ट्स के बाद हम एस ई एस वाली फॉर्म्स लगाते हैं उनके साथ डज आएगा। डज ही, डज शी, डज इट, डज अली। और जो आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नाउन्स है उनके बाद डू आएगा या उनसे पहले डू आएगा। क्वेश्चंस में उनसे पहले और नेगेटिव्स में उनके बाद। I do, we do, you do, they do, the boys do। Do I, do we, do you,
डू they, डू द बॉयज़। अब आते हैं बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। सब्जेक्ट के बाद अगर आप बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की कोई फॉर्म लगा सकते हो तो वो प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म है। यानी आप कह सकते हो आई गो, आप कह सकते हो आई वेंट। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। यानी आप डायरेक्ट नहीं कह सकते आई गोइंग, आप नहीं कह सकते आई गॉन, आप नहीं कह सकते आई बी, आई विल बी, आई हैव गॉन, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई शुड गो, आई शुड बी, आई कैन बी। अब आइए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या बेस फॉर्म को मज़ीद तफसील से बयान करते हैं। अगर किसी जुमले में बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर या बिन बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाएगी। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव बिन गोइंग। इसी तरह अगर सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज़ या हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है अगर वर्ब की ज़रूरत हो तो। आई हैव गॉन, शी हैज़ गॉन, दे हैज गॉन। इसी तरह अगर जुमले में कोई मॉडल ऑक्सिलरी लगा है तो इसके बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म लगाई जाती है। आई शैल बी, आप नहीं कह सकते आई शैल इज, आई शैल एम या आई शैल आर, आई शैल बी, आई शैल गो, ही विल गो, आप नहीं कह सकते ही विल गोज। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। सारे सब्जेक्ट्स के बाद यही मॉडल ऑक्सिलरी आता है और इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। याद रहे कि अगर किसी जुमले में बी की कोई फॉर्म लगी हो और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई गई हो तो इसका मतलब ये कि ये जुमला पैसिव वॉइस में है। यानी अगर बी की किसी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब ये कि जुमला पैसिव वॉइस में है। अदरवाइज इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।